हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आपको पता होगा कि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। अगर आप कहें तो देखा जाए तो लगभग 1 महीने 7 दिन का आपके पास समय, 8 दिन का समय जो भी है, उसमें आपको अच्छे तरीके से तैयारी अगर आपको करनी है तो जुड़िए आज ही हमारे साथ, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है, वह भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा विषय क्या होगा। आज हम आपको 2 विषय की प्रैक्टिस सेट इस क्लास में कराने वाले हैं। जो पहला होगा बाल विकास होगा, दूसरा होगा पर्यावरण। जो पर्यावरण का प्रश्न हो, प्योर एनसीईआरटी का प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए एक साथ हम आपको 2 विषय की तैयारी करा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि एक क्लास में हम आपको 2 से 3 विषयों की रोजाना तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए, अंतिम समय का यह ब्रह्मास्त्र है, हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले आपने अगर हमारे पिछले भी क्लासेस को नहीं देखा तो आपसे बस यही निवेदन करेंगे, आप हमारे उन क्लासेस को देखिए, उसके बाद खुद निर्णय करिए कि हमारी क्लासेस कैसी हैं। ठीक है, चलिए आज पहला सब्जेक्ट देखते हैं बाल विकास। बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपको समक्ष उपलब्ध हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न है हमारा, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। आपसे कहा जा रहा है प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। ए ऑप्शन पारंपरिक शिक्षा, बी ऑप्शन प्रगतिशील शिक्षा, सी ऑप्शन वैदिक शिक्षा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग जल्दी से। प्रोजेक्ट प्रणाली की बात की गई है तो प्रोजेक्ट प्रणाली आपको पता होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट प्रणाली जो है वो होता है प्रगतिशील शिक्षा। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेशल दिए गए हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। क्या हमारा प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है। आपसे कहा जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किस बात का ध्यान रखा जाता है। आपको हम बता दें कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में आपके सब्जेक्ट जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक दिया गया है जिसमें बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, यह एक टॉपिक है जिससे आज हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो इसी प्रकार से हम आपको प्रश्न कराएंगे। आप जिस भी टॉपिक पर प्रश्न चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए, आप बता सकते हैं। हम आपके लिए उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार प्रश्न फिर पढ़ लीजिए। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है। ए ऑप्शन देखिए, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। बी ऑप्शन, इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है। सी ऑप्शन, इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। और डी ऑप्शन, इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात की गई। ठीक है, तो चलिए हम आपको सिर्फ उत्तर बताने वाले, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ उत्तर आपको बता दिए जाए, क्योंकि इधर उधर की बात करने से आपका कोई लाभ नहीं होने वाला हमारे हिसाब से। इससे पहले मैंने सीटेट खुद क्वालिफाई किया, यूपीटेट खुद क्वालिफाई किया, रीड भी खुद पास हूँ। सीटेट बाल विकास में 30 नंबर पाया हूँ मैं, पा गया तो आपको भी दिला सकता हूँ। आप मेरी मार्कशीट देख लीजिए, उसके बाद मेरे ऊपर यकीन करिए। हाँ, मैं सीडीपी में 30 नंबर पा गया। पूरा पूर्णांक जब मैं पा सकता हूं तो आप तो पा ही सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास कैसी लग रही है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाता है। ठीक है, किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए, आपसे यही पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन हमारा अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश। बी ऑप्शन बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। सी ऑप्शन प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्म अनुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता। और डी ऑप्शन आत्म अनुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। चले क्या हो जाएगा। चले प्रगतिशील शिक्षा, हमने आपको बताया कि प्रगतिशील शिक्षा एक टॉपिक है आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है जिसको हम आपके समक्ष आज उपलब्ध कराएं। कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, अगर आप कहेंगे तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हम आपको करा देंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर, यह हमारा उत्तर बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
हमने इससे पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराया, हिंदी की पूरी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट जो जनवरी में कराया था, आप उसे जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना दीजिए हिंदी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट 2024। ठीक है, इस नाम से प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बन गई है, जो कि जनवरी में हमने आपके लिए क्लास उपलब्ध कराई थी। उसमें एक 4 घंटे की मैराथन क्लासेस थी जो जिसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया था। तो 7-8 टॉपिक है पेडागोजी हिंदी के, आप उसे देख सकते हैं। और बाल विकास के लगभग 7-8 टॉपिक करा दिए थे जनवरी में ही, उसे देखिए, क्योंकि चेंज थोड़ा सा होगा, बाकी सेम वही है, क्योंकि प्रश्न नए हो सकते हैं लेकिन सिलेबस तो आपका वही है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न है हमारा, बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन देखिए, प्रेरणा का सिद्धांत, बी ऑप्शन लोकतांत्रिक सिद्धांत, सी ऑप्शन सर्वांगीण विकास का सिद्धांत और डी ऑप्शन चयन का सिद्धांत। चलिए, आपसे कहा जा रहा है कि बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायक नाटक एवं उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिकों के बारे में जब बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। पूरी क्लास को देखिएगा, उसके बाद खुद निर्णय करिएगा कि यह क्लास आपके लिए लाभकारी है या नहीं है। ठीक है, हम आपसे बस इतना निवेदन करते हैं कि आप पूरी क्लास को देखिएगा, एक क्लास पूरी देखिए, उसके बाद खुद निर्णय करिएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन प्रेरणा का सिद्धांत, ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो निवेदन बस हाथ जोड़ के ये करेंगे कि लाइक करिएगा और क्लासेज को पूरा देखिएगा, क्योंकि खुद सीटेड पास हो मुझे पता है कि किस प्रकार से आपको पढ़ाना है, कैसे करना है, आप क्या पढ़ेंगे जिससे आप भी अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन 2 तत्वों का विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है? ठीक है, आपसे कहा जा रहा है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है? ए ऑप्शन रुचि और प्रयास, बी ऑप्शन आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा, सी ऑप्शन व्यक्ति विभिन्नता एवं रुचि और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके जल्दी से उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए, जितने भी लोग लेट हमारे क्लास को ज्वाइन किए हैं उनको हम बता दें कि हम आज इस क्लास में बाल विकास और पर्यावरण के कुछ प्रश्न लेकर आए, जो कि महामैराथन क्लास के जरिए आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। रेगुलर हमारे चैनल पर दोपहर 1 बजे में आपके लिए मैराथन क्लासेज उपलब्ध कराई जा रही है। हमने बताया है आपको 7 जुलाई तक आपको मैराथन क्लासेज हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी रेगुलर। लेकिन यह जो क्लास है आपको पता होना चाहिए कि CDP पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि CDP दोनों में सेम है, सिलेबस भी सेम है। ठीक है, तो पर्यावरण जो लास्ट में कराने वाले हैं वो तो मान लीजिए प्राइमरी वालों के लिए, कुछ प्रश्न हो सकते हैं इधर उधर मिडिल वालों के लिए आ जाए, नहीं तो पर्यावरण का प्रश्न नहीं आता उसमें। ठीक है, लेकिन पर्यावरण में जो SST के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब एक प्रकार से कहें तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पर्यावरण में बनाए गए हैं वही प्रश्न SST में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है? तो वह हो जाएगा हमारा उत्तर, जल्दी से कमेंट करिए, वह हो जाएगा रुचि और प्रयास हमारा हो जाएगा, या ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत बालकों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है? आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत बालकों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है? ए ऑप्शन देखिए मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, बी ऑप्शन संरचनावादी शिक्षा प्रणाली और सी ऑप्शन मानवतावादी शिक्षा प्रणाली और डी ऑप्शन समाजवादी शिक्षा प्रणाली। ठीक है, चलिए उत्तर बताइए। चलिए, बालकों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है किस शिक्षा के तहत दिया जाता है? चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए, एक बार क्लास को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से उत्तर बताइए। इस प्रश्न का हम उत्तर आपके समक्ष देंगे, लेकिन पहले आप उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में बालकों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया जाता है। ठीक है, चलिए
प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लग रही है, अगर क्लास में कोई भी कमी हो तो आप बताइएगा जरूर, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बताएंगे नहीं तो इसका मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि क्लास अच्छी है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, बच्चों में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल का विकास होता है, इसे किस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत रखा जा सकता है। एक बार प्रश्न फिर पढ़िए। अगर आपको प्रश्न समझने में नहीं आ रहा तो प्रश्न को 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा अभी से। अब अभी आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आप जो भी जितना भी समय ले सकते हैं ले लीजिए, लेकिन पेपर में आपको समय देखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। बच्चों में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल का विकास होता है, इसे किस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत रखा जा सकता है। ए ऑप्शन देखिए, मानवतावादी शिक्षा प्रणाली, बी ऑप्शन संरचनावादी शिक्षा प्रणाली, सी ऑप्शन मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, बच्चों में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल का विकास होता है, चलिए बताइए जल्दी से कमेंट करिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह होगा मानवतावादी शिक्षा प्रणाली। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा मानवतावादी शिक्षा। ठीक है, चलिए, यह क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप फ्री में तैयारी करना चाह रहे हैं, एक अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो जुड़िए आज ही हमारे साथ। दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। रोजाना दोपहर 1 बजे में आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, हमारे चैनल पर जरूर विजिट करिए। अगर आपके पास नोटिफिकेशन जा रहा है तब भी, ना जा रहा है तब भी, क्योंकि यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं भेजता, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आप हमारे चैनल पर 1 बजे राइट जुड़ जाइएगा, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं 1 बजे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया गया था। आप यह नारा बहुत ही सुनेंगे, सब पढ़े सब बढ़े, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि यह नारा किस मिशन के तहत दिया गया था। चलिए, सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया गया था। ए ऑप्शन देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत, बी ऑप्शन डिजिटल इंडिया के तहत, सी ऑप्शन स्वच्छ भारत अभियान के तहत और डी ऑप्शन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए, आपको पता होना चाहिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो हुई थी 2001 में हुई थी। ठीक है, तो यही सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही यह नारा दिया गया था कि सब पढ़े सब बढ़े। तो आपको उत्तर क्या टिक करना है, तो वो उत्तर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम देखेंगे एनसीईआरटी पर्यावरण। हमने यहाँ पर क्यों लिखा है एनसीईआरटी, ताकि आप जानते रहे एनसीईआरटी पर्यावरण के जितने भी महत्वपूर्ण बनते हैं वह हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए हम इसके अंतर्गत भी एक टॉपिक लेकर आए हैं, आपको कुछ प्रश्न इस टॉपिक से कराएंगे। हमारा इस टॉपिक को देखिए, भोजन एवं पोषण। पर्यावरण का यह टॉपिक होगा भोजन एवं पोषण। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपको इस क्लास में कराएंगे। हम पूरी टॉपिक को कवर कर देंगे महामाराथन क्लासेज के अंतर्गत, चाहे सीडीपी हो, हिंदी हो या ईवीएस हो, मैथ्स पेडागोजी हो, सभी को कवर करेंगे। बस आप हमारी क्लासेस को रोजाना देखिएगा, क्योंकि हम जैसे आज के ही क्लास में देखिए हमने बाल विकास और पर्यावरण की यह क्लास लेकर आपके लिए ले आए हैं। हमने बाल विकास में एक टॉपिक आपको बताया कि इस टॉपिक से प्रश्न बना कर लाए हैं, और अब हम आपको पर्यावरण पढ़ाने चल रहे हैं। तो हम आपको पर्यावरण का टॉपिक बता दिए हैं। टॉपिक का नाम था, जो देख लीजिए, भोजन एवं पोषण, यह टॉपिक का नाम है। इससे भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं हम आपको कुछ प्रश्नों को कराएंगे और कुछ प्रश्न अगले क्लास में करा देंगे। धीरे धीरे टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, सभी टॉपिक को कवर करेंगे, चाहे सीडीपी हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, मैथ पेडागोजी हो, सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे। आप बस जुड़िए हमारे साथ और अच्छे से तैयारी करिए। चलिए पर्यावरण के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हमने आपसे पहले बताया कि टॉपिक हमारा नोट कर लीजिए, भोजन एवं पोषण से बनने वाले प्रश्नों को हम पर्यावरण के अंतर्गत इस क्लास में कराने वाले हैं। चलिए प्रश्न होगा, और कुछ प्रश्न आज कराएंगे, कुछ प्रश्न आने वाले अगले क्लासेज में करा देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है, खाद्य पदार्थों से जीवों को प्राप्त जो ऊर्जा प्राप्त
तो नहीं होती है। क्या आपसे कहा जा रहा है, फिर से देखिए, खाद्य पदार्थ से जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। बी ऑप्शन, भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है। और सी ऑप्शन, पादप उत्पाद खाद्य पदार्थों का एकमात्र स्रोत है। और डी ऑप्शन, मनुष्य अपनी ऊर्जा का उपयोग सांस लेने व चलने में नहीं करता है। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए जल्दी से आप लोग। चलिए, तो इस प्रश्न में कहा जाए तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हो जाएगा, भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। चले, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, अगर आपको इतना नहीं पढ़ेंगे, आप पूरी प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे तो सही सुमेलित है इतना पढ़ के छोड़ देंगे, आप उत्तर गलत टिक कर देंगे। क्योंकि आपको प्रश्न सही करना है तो आपको प्रश्न पूरा पढ़ना और आराम से पढ़ना होगा, समझना पड़ेगा क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है देखते हैं। ए ऑप्शन फल काजू, बी ऑप्शन सब्जी बैगन, सी ऑप्शन अनाज सोया, और डी ऑप्शन मसाला सौंठ। क्या होगा उत्तर, चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा अनाज सोया, यह हमारा गलत है, इसलिए यही सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न होगा, यदि एक अध्यापक आलू चावल ब्रेड व शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है। आपसे कहा जा रहा है, यदि एक अध्यापक आलू चावल ब्रेड व शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है। ए ऑप्शन विटामिन, बी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन प्रोटीन, और डी ऑप्शन खनिज लवण। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। आपको पता होना चाहिए कि आलू में क्या पाया जाता है, चावल में क्या पाया जाता है, ब्रेड में क्या पाया जाता है, इन सभी को आपको जानना होगा। ठीक है, चलिए बताइए, चलिए जल्दी से कमेंट करिए। तो उत्तर हो जाएगा खनिज लवण। हमारा उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा खनिज लवण। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, खनिज लवण। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है क्योंकि। ये ऑप्शन देखिए, इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से छीड़ नहीं होता है। सी, या माफी चाहते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन, आयोडीन का सेवन करने से घेघा रोग होने की संभावना नहीं रहती है। और सी ऑप्शन, दोनों ही कथन सत्य हैं। और डी ऑप्शन, दोनों ही कथन असत्य हैं। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चले जल्दी से कमेंट करिए। तो भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है क्योंकि इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से छीड़ नहीं होता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है क्योंकि इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से छीड़ नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में त्वचा जल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है। ए ऑप्शन देखिए, शरीर के लवणों का क्षय, बी ऑप्शन शरीर की ऊष्मा क्षय, और सी ऑप्शन वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, और डी ऑप्शन आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग जल्दी से। तो मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो वह हो जाएगा शरीर के लवणों का क्षय, शरीर के लवणों का क्षय, यह हमारा उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो चलिए, क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप इसी प्रकार से फ्री में तैयारी करना चाह रहे, अच्छे प्रश्नों के साथ तैयारी करना चाहते हैं तब जुड़िए हमारे साथ, नहीं तो आप कहीं भी पढ़िए या ना पढ़िए उससे हमें मतलब नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा और पूरी क्लास को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पूरी क्लास को नहीं देखेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। इसलिए आपको पूरी क्लासेस देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, यह हमारे शरीर के अंदर के विभिन्न पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है, तथा अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में सहायक होता है। उपरोक्त कथन किस पोषक तत्व के लिए कहा गया। ए ऑप्शन आहारी रेशे, बी ऑप्शन वसा, सी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, और डी ऑप्शन जल। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए।
चलिए जल्दी से कमेंट करिए। तो इतने बड़े प्रश्न का उत्तर छोटा सा दिया गया, आप सोचेंगे कि कितना पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, लेकिन आपको सीटेट हमेशा समय वेस्ट करने की कोशिश करता है। सीटेट हमेशा करता रहता है कि कोशिश कि आपका समय वेस्ट किया जाए, कैसे भी किया जाए लेकिन किया जाए, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आहारी रे से, ठीक है, आहारी रे से हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्लास को थोड़ा सा धीरे इसलिए हम आपको करा रहे हैं क्योंकि कई लोग कमेंट किए थे पिछले क्लासेज में कि आप क्लासेज को बहुत तेज गति में कराते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य होता है कि कम समय में हम आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को प्रोवाइड करा सकें, क्योंकि आपका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कम समय में अधिक प्रश्नों को हम करा सकें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती है। ये ऑप्शन देखिए, आहारी रेशे हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। बी ऑप्शन, यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। सी ऑप्शन, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। और डी ऑप्शन, भोजन पचाने में मदद करते हैं। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए, संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती है, तो बताइए क्यों होती है। चलिए जल्दी से कमेंट कर रही तो क्यों आवश्यक होती है। यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देता है, यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देता है, इसलिए आहारी रेशे आवश्यक होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। चलिए आज की यह क्लास कैसी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो दिल से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए महामैराथन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़िए हमारे साथ कल दोपहर 1 बजे में फिर से एक महामैराथन की क्लास के साथ। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए धन्यवाद आज की क्लास के लिए।